हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम आज से यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है और यहाँ पर अगर हम कॉमर्स पोर्शन की बात करें तो आपके पास 3 यूनिट्स हैं जिन्हें आप पे स्टडी करना होता है। सबसे पहली है आपके पास ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स। और आज से हम ऑडिटिंग की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको सेम कंसेप्ट को पहले रिवाइज कराऊंगी और देन उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी। सो ये लेक्चर अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जल्द से जल्द अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम एक सिलेबस देख लेते हैं ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग के सिलेबस में वाउचिंग वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट, राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स पूछा हुआ है। आज के सेशन में हम ऑडिटिंग के बारे में बातें करेंगे, जिसमें हम ऑडिटिंग के मीनिंग को समझेंगे। ऑडिट क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसके टाइप्स है, देन उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। मैंने डिटेल में ये सारा पोर्शन आपको कराया हुआ है। यहाँ पर मैं सिर्फ रिवीजन के तौर पर आपको क्विकली बताऊंगी कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। अगर आप डिटेल में हर एक पोर्शन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट की। और ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग, बल्कि आपको इनकम टैक्स और अकाउंटिंग का भी कंप्लीट सिलेबस वहां पर मिल जाएगा। और हाल ही में मैंने इनकम टैक्स के कुछ अपडेटेड वर्जन्स, अपडेटेड वीडियोस अपने चैनल पर डाले हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं, जिससे आपकी सिलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, फटाफट से जाकर उन लेक्चर्स को भी देखिएगा। अगर आप पीडीएफ या नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा @study with sapna। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग, ये जो वर्ड है ऑडिट, ये एक लैटिन वर्ड ऑडायर से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू हेयर, और ये आपके यूपीपीसीएल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ऑडायर मींस टू हेयर। अब ऑडिट क्या है? ऑडिट का मतलब है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किस चीज का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अब आप देखें तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, वो हमें बताती हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है ना। सो उन्हीं सारे स्टेटमेंट्स का जब हम इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते हैं उसे ऑडिट कहा जाता है। ऑडिट करने के लिए कभी भी आपको ये नहीं देखना पड़ता कि आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट करवा सकता है। क्यों हम ऑडिट कर रहे हैं? जिससे कि हम अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें और ये देख सकें कि क्या हमारे स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। हमें अपने अकाउंट्स को वेरीफाई करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? जो भी एंट्रीज हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती हैं, उनको हम चेक करेंगे और देखेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारी एंट्रीज हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ सफिशिएंट एविडेंस जरूर होता है, जिसे हम वाउचर्स कहते हैं। वाउचर्स एंड वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। सो आई होप आपको ऑडिट का मीनिंग समझ आया है। नेक्स्ट मैं अगर बताऊं आपको कि क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट इज आवर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 5 हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और इन्हीं को एनालाइज करके हम बताते हैं कि क्या हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू ये स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप कौन से ऐसे में दिए गए हैं। सो उसको ध्यान रखिएगा, SA 200 में आपके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप डिस्कस्ड हैं।
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, to ensure that financial statements as a whole are free from material misstatement. मटेरियल को मिस स्टेटमेंट ना दिया गया हो, यानी कि ऐसा ना हो कि आप अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो गलत हो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग देना उनके ऊपर, और जो भी रिक्वायर्ड एसेज हैं उसे कम्युनिकेट करना, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है किसी ऑडिटर का. स्कोप की बात करें, क्या चीजें ऑडिट में हम पढ़ते हैं, जैसे कि ओपिनियन देना, ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, रिपोर्ट के बारे में बताता है कि किस तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंफॉर्मेशन बता रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन ट्रू है या नहीं. नेक्स्ट हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को एग्जामिन करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी आपकी ओपिनियन है, ऑडिटर के जो ओपिनियन बनते हैं उसे एक्सप्रेस करना. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, साथ ही साथ उन्हें प्रिवेंट करना. सो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है. तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझिएगा. एक और स्लाइड मैंने आपके लिए ऐड करी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जिसमें आप एफिशिएंसी और एक्यूरेसी देखते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जिसमें आप जो एरर्स हैं या जो फ्रॉड्स हैं उन्हें डिस्क्लोज करते हैं, उन्हें फाइंड करते हैं और उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. क्या वो एरर्स हैं, क्या ये फ्रॉड्स हैं, यहाँ पर दिए गए हैं, और इसे डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पूरा ऑडिटिंग को समझ सकते हैं. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट. सो आप देख सकते हैं इस चार्ट को भी मैंने डिटेल में उन लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक क्विकली आपको बताना चाहती हूँ कि टाइप्स ऑफ ऑडिट में कितने टाइप्स के ऑडिट हैं. पहला है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट जो बाय लॉ आपको करना ही करना होता है. फिर आता है वॉलंटरी ऑडिट जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं आपको ऑडिट करवाना तो ये आपके ऊपर है ना. इसमें सोल ट्रेडर आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आ गई और पार्टनरशिप. यहाँ पर इनकी खुद की मर्जी है, अगर ये चाहें तो ऑडिट करवा सकते हैं और ना चाहें तो नहीं करवा सकते. स्टैट्यूटरी ऑडिट यानी कि बाय लॉ आपको ऑडिट करवाना ही होगा. इसके अंदर कुछ गवर्नमेंट ऑडिट आते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, और कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जैसे कि कंपनीज जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उन सभी के लिए कंपलसरी है कि वो ऑडिट करवाएंगे. ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट होना जरूरी है, और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट यानी कि किसी स्पेशल एक्ट के अंदर आते हैं उन्हें भी अपना ऑडिट करवाना मैंडेटरी है. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस. फंक्शंस के बेस पे हमारे पास दो ऑडिट हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल ऑडिट क्या है? जब इंटरनल ऑडिट मतलब जब मैनेजमेंट अपने सिस्टम को ऑडिट करना चाहता है, मतलब वो ये देखना चाहता है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सही तरह से बने हैं या नहीं बने हैं. इसमें इंटरनली ही पर्सन को अपॉइंट करता है और उसे कहता है कि आप हमारे अकाउंट्स को एक बार वेरीफाई कर लीजिए. एक्सटर्नल ऑडिट होता है जहां पर एक एक्सटर्नल पर्सन, एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है जो आपके अकाउंट्स को चेक करता है. अगर अप्रोच के बेस पे देखा जाए तो यहाँ पे टाइम बेसिस पर कंटिन्यूअस, इंटरिम एंड पीरियोडिकल ऑडिट होता है. कंटिन्यूअस ऑडिट का मतलब है जो लगातार हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है. बहुत बड़े जब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उनका कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाता है, यानी कि डेली बेसिस पे या रेगुलरली हर महीने फॉर एग्जांपल इन्हें ऑडिट किया जाता है. इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट का मतलब है कि जब आप स्टेटमेंट्स को मिड में ऑडिट कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपका जब ईयर है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है कितना होता है, 1 ईयर, 1 साल लेते हैं आप इसमें, है ना. इंटरिम ऑडिट का मतलब है बीच में आपने ऑडिट कर लिया, सपोज 3 महीने का ले लिया, 6 महीने का ले लिया, है ना, और उसका ऑडिट कर लिया. इंटरिम का मतलब है बीच में. 2 एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो होते हैं, 2 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है उसके बीच में आप ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज इंटरिम ऑडिट, मतलब मिड में. पीरियोडिकल ऑडिट क्या है? पीरियोडिकल ऑडिट में जो आप एवरी ईयर ऑडिटिंग करते हैं.
अब स्कोप के बेस पे कंप्लीट एंड पार्शियल। कंप्लीट ऑडिटिंग का मतलब है जब आप सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से चेक कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। पार्शियल ऑडिट का मतलब है कि जब आप सिर्फ कुछ पोर्शन को ऑडिट कर रहे हैं और कुछ पोर्शन को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। पार्शियल ऑडिट का मतलब है आप सेलेक्टेड एरियाज का ऑडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बेस पर हमारे पास जैसे बैलेंस शीट को आप ऑडिट करना चाहते हैं, ओकेजनली आप ऑडिट करना चाहते हैं या स्टैंडर्ड ऑडिट आप करना चाहते हैं। ठीक है, सो ये है आपकी टाइप्स ऑफ ऑडिट। इसके अलावा भी कई सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप अभी एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको ऑडिट समझ आ गया, उसके ऑब्जेक्टिव समझ आ गए और उसके टाइप्स समझ आ गए। ठीक है, और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए अब हम कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ऑडिटिंग रेफर्स टू। ऑडिटिंग रेफर्स टू, ऑडिटिंग का तात्पर्य क्या है? क्या होती है ऑडिटिंग? हमने देखा। क्या ऑडिटिंग का मतलब प्रिपेयर या फिर अकाउंट्स को चेक करना होता है? आप ऑडिटिंग में अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स ओनली। बिजनेस यूनिट्स के अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है? नो। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल पर्संस हैं उनके अकाउंट्स बनाए जाते हैं और उन अकाउंट्स को एग्जामिन करना ऑडिटिंग कहलाता है। बिल्कुल, ये सही है। चेकिंग ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स को चेक करना ऑडिटिंग है क्या? वाउचर्स को चेक करना ऑडिटिंग का एक पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ ऑडिटिंग नहीं है ना? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। भाई ऑडिटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों हम ऑडिटिंग कर रहे हैं? क्या हम एरर को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटिंग कर रहे हैं? मैम ये तो हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। मेन पूछ रहा है यानी कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। क्या आप P&L अकाउंट या बैलेंस शीट को ट्रू और फेयर व्यू मिल रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं? बिल्कुल। क्या आप फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने के लिए ऑडिटिंग करते हैं? अगेन ये आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। क्या आप डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स के लिए ऑडिटिंग करते हैं? ये आपका नो, अगेन दिस इज आवर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सो करेक्ट आंसर हमें मिल गया है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर अपने बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं कि क्या हमारे अकाउंट्स हमें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ऑडिटिंग इज लग्जरी फॉर अ। ऑडिटिंग किसके लिए लग्जरी है, यानी कि किसके लिए ऑडिटिंग करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है ना? सो देखिए, अगर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो उसे तो ऑडिट करना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स अ कंपनी, है ना? और कंपनी 2013 एक्ट के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका ऑडिटिंग करवाना इज कंपलसरी, है ना? पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए तो वॉलंटरी है, करना चाहे नहीं करना चाहे पर ये करवाते ही हैं। स्मॉल शॉपकीपर एंड गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी भी अपना ऑडिटिंग करवाएगी, लेकिन जो स्मॉल शॉपकीपर हैं, छोटी छोटी आपने जो शॉप्स देखी हैं, उनका ऑडिटिंग करवाना हमेशा जरूरी नहीं है और उनके लिए ये एक लग्जरी यानी कि बहुत महंगा प्रोसेस बन सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर, किसके लिए ऑडिटिंग कंपल्सरी है? इसका आंसर ऑलरेडी मैं वीडियो में 2 बार बोल चुकी हूं। जितनी भी कंपनीज हैं, क्योंकि वो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती हैं, सो हर एक कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है उनके लिए अपना ऑडिटिंग करना इज कंपल्सरी। ठीक है, ऑडिटिंग करवाना कंपल्सरी होता है। सो ऑल जॉइंट स्टॉक कंपनीज, यहां पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। प्रोप्राइटरी ऑडिट क्या है? देखिए, जब आप किसी बिजनेस की बात करते हैं सो आपको पता है यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट चलता है, दैट इज योर बिजनेस इज डिफरेंट पर्सन एंड जो उसका ओनर है वो एक डिफरेंट पर्सन है। सो प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है कि जब आप नेसेसिटीज देख रहे हैं, यानी कि जो भी आपके ओनर्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, वो एक ऑडिट करवा रहे हैं
चेक करने के लिए कि कंपनीज में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम सही से हो रहा है या नहीं। सो इस चीज की इंक्वायरी करना कि जस्टिफिकेशन या नेसेसिटी ऑफ एक्सप्रेसेस, ये बताना एक प्रोप्राइटरी ऑडिट का मतलब होता है। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब जब एक ओनर ऑडिट करवा रहा है, प्रोप्राइटरी के ऊपर ऑडिट करवा रहा है, जिससे वो अपने अकाउंट्स को या फिर अपनी नेसेसिटीज ऑफ एक्सप्रेसेस या एक जस्टिफिकेशन देना, इसका इंक्वायरी करना प्रोप्राइटरी ऑडिट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोप्राइटरी इज नॉर्मली अंडरटेकन इन केस ऑफ। भाई प्रोप्राइटरी कहाँ होगा? प्रोप्राइटरी ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट वैसे तो हर जगह होगा, लेकिन जहां पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां पे प्रोप्राइटरी ऑडिट को किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बताना कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को कैसे यहाँ पे इंप्लाई करें, है ना। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर प्रोप्राइटरी ऑडिट करना जरूरी होता है। इंटरिम ऑडिट का बताया था, ऐसा ऑडिट जो आप बीच में करते हैं, है ना, किसी भी अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर के बीच में ऑडिटिंग करते हैं, उसे आप इंटरिम ऑडिट कहते हैं। सो ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। किसी कंपनी के इंटरिम प्रॉफिट्स, एक फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप अचानक से ये जानना चाहते हैं कि हमारे इंटरिम प्रॉफिट्स कैसे हैं, और उसकी ऑडिटिंग आप कर रहे हैं, यानी आप उसे चेक या वेरीफाई कर रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। नेक्स्ट इज फाइनल ऑडिट इम्प्लाइज। फाइनल ऑडिट क्या है भाई? फाइनल, बिल्कुल फाइनल, यानी कि एट द एंड, जब आप पूरे अकाउंट्स को बना चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं, अब फाइनल अकाउंट्स को आपने प्रिपेयर करने के बाद अपने अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा? फाइनल ऑडिट। सो फाइनल ऑडिट का मतलब है अकाउंट्स को ऑडिट करना एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कंटिन्यूअस ऑडिट कहाँ स्पेशली कंडक्ट की जाती है? कंटिन्यूअस ऑडिट कहाँ स्पेशली कंडक्ट की जाती है? देखिए, कंटिन्यूअस ऑडिट बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, और मेनली ये कहाँ पे इसकी जरूरत होती है? जहां पर आपकी बैंकिंग कंपनीज हैं। बैंकिंग कंपनीज में कंटिन्यूअस ऑडिट का नीड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम बैंक्स वगैरह की बात करते हैं, सो डेली ये अपना जो काम है वो अप टू डेट रखते हैं, है ना। इतने सारे चेक्स आते हैं इनके पास, उसको टाइम पे इनकैश करना या फिर उसे आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, या इतनी सारी चीजें, एफडीज बनाना, है ना, इतने सारे टास्क होते हैं और उसे टाइम पे करना जरूरी होता है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में टाइम पर काम बहुत जरूरी है। सो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑडिट किया जाता है कि टाइम टू टाइम आप इसको चेक करते रहें कि क्या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, जो भी आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, वो सही है या नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। इस तरीके की चीजें कंटिन्यूअस ऑडिट कहलाती हैं, और इसे हम कहाँ करते हैं? स्पेशली इसकी नीड पड़ती है बैंकिंग कंपनीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट का क्या मतलब है भाई? जॉइंट ऑडिट का मतलब है कि जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसका ऑडिट करने के लिए आप दो फर्म्स को मिला रहे हैं, यानी कि दो फर्म्स मिलकर किसी कंपनी का ऑडिट करती हैं, दैट इज योर जॉइंट ऑडिट। सो ऑडिट ऑफ टू फर्म्स ऑफ सीए, दो सीए हैं और इनकी अपनी अपनी फर्म्स हैं और मिलकर ये किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, दैट इज जॉइंट ऑडिट। ठीक है, समझ आया? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, मैनेजमेंट ऑडिट मींस। मैनेजमेंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली क्या कर रहे हैं? इंटरनली अपने अकाउंट्स को मैनेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो भी आपका मैनेजमेंट है वो सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। सो इसके लिए जो ऑडिटिंग की जाती है दैट इज योर मैनेजमेंट ऑडिटिंग। इतने सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो क्या ये सारे के सारे फंक्शंस ठीक से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं, इस चीज की ऑडिटिंग कहलाती है मैनेजमेंट ऑडिट। सो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस। मैनेजमेंट की प्रोसेस और मैनेजमेंट की फंक्शंस को इवेल्युएट करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए जो ऑडिट कराया जाता है दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिस्टम ऑडिट। हमारी मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोसेस को यूज किया जाता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है ना, और इसी से हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी काम को कर पाते हैं।
जैसे आपके डिपार्टमेंट में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईटी डिपार्टमेंट है, वो क्यों है? ताकि अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इश्यू आ सके तो उसे सॉल्व किया जा सके। अब इसका भी तो एक लेखा जोखा होगा जिसे रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना? सो जब आप इस चीज की ऑडिटिंग करते हैं, इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट का क्या मतलब है? सिस्टम ऑडिट का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंट्रोल्स हैं, यानी कि आपका आईटी सिस्टम हो गया, है ना, उसका कंट्रोल रखना, उनकी अकाउंटिंग को चेक करना आपका सिस्टम ऑडिट कहलाता है। सो इंक्वायरी, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम इज योर सिस्टम ऑडिट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनल ऑडिट क्या है? इंटरनल ऑडिट मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में ही किसी एक पर्सन को, किसी एक एम्प्लॉय को आपने कह दिया कि आप एक बार सारे अकाउंट्स को वेरीफाई कर लीजिए, दिस इज योर इंटरनल ऑडिट, है ना? सो ऑप्शन देखिए, ऑडिट अंडरटेकन टू असर्टेन ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स। स्टेट ऑफ अफेयर्स को असर्टेन करने के लिए तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर आएगा, है ना? मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए तो मैनेजमेंट ऑडिट किया जाता है। ऑडिट अंडरटेकन बाय इंप्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के इंप्लॉइज आ रहे हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को ऑडिट करने के लिए। सो ये है आपका इंटरनल ऑडिट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है भाई? इंटरनल ऑडिट आपकी मर्जी है, आप चाहें तो करवा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं करवा सकते। तो ये आपकी वॉलंटरी ऑडिट होती है, इट इज नॉट अ नेसेसिटी। ओके, सो वॉलंटरी फॉर अ कंपनी। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। जब आप एरर्स और फ्रॉड को डिटेक्ट कर रहे हैं तो ये आपका कौन सा ऑब्जेक्टिव है? हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है एग्जामिन करना, और आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्शन और प्रिवेंशन करना एरर्स एंड फ्रॉड का। सो दिस इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनल ऑडिट इज अंडरटेकन। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? इंटरनल ऑडिट एक वो पर्सन करता है जिसे मैनेजमेंट ही अपॉइंट करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनल ऑडिटर को कौन, क्यों? ऑडिटर मैनेजमेंट में जो इंप्लॉइज होते हैं उनसे ही बनाया जाता है। सो मैनेजमेंट ही इसका डिसीजन लेता है कि कौन इंटरनल ऑडिटर बनेगा और कौन हमारे इंटरनल अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक के ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स है, अगर पहले से ही हम उनको चेक करके रखें तो इससे जो गलती होने के चांसेस हैं उन्हें हम कम कर सकते हैं और किसी एरर और फ्रॉड को होने से बचा सकते हैं, उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड, इस ऑब्जेक्टिव से हम इंटरनल चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इफेक्टिव इंटरनल चेक सिस्टम रिड्यूसेस। अगर आप इंटरनल चेक सिस्टम को इफेक्टिव बनाते हैं तो इससे क्या कम होता है? इससे सोचिए, क्या इससे ऑडिटर की लायबिलिटी रिड्यूस होती है? क्या उसका काम कम होता है? या फिर दोनों ही, काम और बोथ वर्क एज वेल एज ऑडिटर, दोनों पे ही इसका इम्पैक्ट पड़ता है? या फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिड्यूस हो जाती है? सो यहाँ पे वर्क ऑफ ऑडिटर, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट पर्सन तो आएगा ही, है ना, उसके लिए काम करना ज्यादा इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या है? किसका पार्ट है इंटरनल चेक? क्या इंटरनल ऑडिट का पार्ट है? इंटरनल अकाउंटिंग का पार्ट है? भाई एक्सटर्नल तो आ ही नहीं सकता, या इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है? सो देखिए हमारे पास ना इंटरनल कंट्रोल है। इंटरनली कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? दो तरीके से, या तो आप इंटरनल ऑडिट कर लो और या आप इंटरनल चेक कर लो, ठीक है। सो इंटरनल चेक जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। एंड ये जो चीजें हैं ये एकदम सेम ही है ना, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट क्या है ना। मिस एप्रोप्रिएशन मे बी चेक्ड बाय। अगर आपके गुड्स का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, कुछ गड़बड़ आपको दिख रही है, तो इसे आप कैसे चेक कर सकते हैं? इसे आप चेक कर सकते हैं जब आप क्या करेंगे, प्रॉपर सुपरविजन रखेंगे स्टॉक्स के ऊपर कि भाई कितना स्टॉक आया, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया। इस चीज की जब आप ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं आपके गुड्स के साथ मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा, है ना। सो प्रॉपर सुपरविजन से आप क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को मिस एप्रोप्रिएट होने से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स।
मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। जब आप अपने अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि सपोज आप अपने एसेट्स को ना ओवर स्टॉक करके दिखा रहे हैं कि देखो मेरा जो एसेट है ना वो तो भाई 10 लाख का है, ताकि उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर ले, है ना। फिर आप अपनी लायबिलिटीज को ना कम दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की जो आप ये चीजें करते हैं इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, विंडो ड्रेसिंग का मतलब है जब आप ओवर वैल्यूएशन करके दिखा रहे हैं अपने एसेट्स को। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, फॉल्सिफिकेशन ऑफ इज अंडरटेकन बाय। अकाउंट्स का जो फॉल्सिफिकेशन है इसे कौन अंडरटेक करेगा, यानी कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को कौन चेक करेगा, कौन बताएगा कि अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है। सो भाई देखिए, डिफरेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, सो उसके लिए एक पर्सन होता है ना, एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है। सो जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल होंगे वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को बताएंगे। यहाँ पर आप इसका आंसर अकाउंटेंट नहीं कीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल होगा, उस डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो फॉल्सिफिकेशन अकाउंट्स के लिए अंडरटेक होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। ओके, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है? क्या ये टेक्निकल एरर्स हैं, क्या ये प्रिंसिपल एरर्स हैं, या ये कॉम्पेंसेटिंग एरर्स हैं? सो देखिए, एरर्स ऑफ ओमिशंस आपके टेक्निकल एरर्स होते हैं। अगर आप एरर्स और फ्रॉड्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रीवियस हमारी सीरीज को देख सकते हैं, जिसपे मैंने यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए प्रॉपर ऑडिटिंग को एक्सप्लेन किया है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज टेस्ट चेकिंग रेफर्स टू। टेस्ट चेकिंग क्या होती है? टेस्ट चेकिंग का मतलब होता है जब इतने सारे ट्रांजैक्शंस में से आप कुछ ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करके उन्हें चेक करने की कोशिश करते हैं, उन्हें वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इंटेंसिव चेकिंग ऑफ अ सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की चेकिंग क्या कहलाती है? इंटेंसिव चेकिंग कहलाती है। ओके, सो यहाँ पे हमने ऑडिटिंग को थोड़ा सा रिवाइज किया, जिसमें हमने ऑडिटिंग के बारे में सीखा, ऑडिटिंग क्या होती है उसका मीनिंग देखा, हमने टाइप्स ऑफ ऑडिट देखा, और हमने ऑडिटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी स्टडी किया। ठीक है, फिर हमने 25 क्वेश्चन जो कि रिलेटेड थे इन्हीं कंसेप्ट से, उन्हें अच्छे से स्टडी करा। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलेंगे सेकंड पार्ट में, जिसमें हम आगे के पोर्शन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि वाउचर्स एंड वेरिफिकेशन, और इसी तरीके से हम रिवीजन भी करेंगे और उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। सो इस वीडियो पे अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है तो ऐसे ही इनकम टैक्स के लिए और अकाउंटिंग के लिए भी सेम सेशन को लाया जाएगा, जिसमें इसी तरीके से आपके वो पोर्शन भी रिवाइज किए जाएंगे और उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप इतना पोर्शन अच्छे से पढ़िए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।